मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से 12th क्लास के लिए जो हिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा था, किसान, जमींदार और राज्य, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके पहले हम लोग कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति को पढ़ चुके थे। आज की जो टॉपिक है, मुगल काल में जमींदारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में किसान, जमींदार और राज्य, इनके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, एक तो किसान के बारे में और एक जमींदार के बारे में और एक राज्य के बारे में। तो हम लोग किसान के बारे में पढ़ चुके हैं, महिलाओं की भूमिका भी पढ़ चुके हैं और जमींदारों की भूमिका पढ़ने जा रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या है कि मुगल काल में जमींदारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो थोड़ा सा हमें जानना है कि जमींदार कौन होते थे। तो ऐसे लोग जिनके पास पर्याप्त मात्रा में भूमि होती थी या ज़मीन होती थी, उन्हें जमींदार कहा जाता था। यद्यपि जमींदार स्वयं अपने खेतों पर काम नहीं करते थे, लेकिन उनके यहाँ बहुत सारे लोग कार्य करते थे। तो ऐसे ही जानना है कि बताना कि मुगल काल में जमींदार एक शक्तिशाली वर्ग था, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। मुगल काल में इनकी अनेक भूमिकाएं थी जो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट लिखना है कि जमींदार जो अपनी ज़मीन के मालिक होते थे, जमींदार जो अपनी ज़मीन के मालिक होते थे और ग्रामीण समाज में इनकी हैसियत बहुत ज़्यादा ऊंची होती थी। दोबारा सुनना है कि बताना कि जमींदार जो अपनी ज़मीन के मालिक होते थे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जमींदार के पास अपनी स्वयं की ज़मीन होती थी और ग्रामीण समाज में इनकी हैसियत बहुत ऊंची थी। ग्रामीण समाज में इनकी हैसियत क्या थी? बहुत ऊंची थी। और इस ऊंची हैसियत की वजह से ही इन्हें कुछ सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं प्राप्त थी। दोबारा सुनना है कि जमींदार जिनके पास अपनी स्वयं की ज़मीन होती थी, ग्रामीण समाज में जिनकी हैसियत बहुत ऊंची होती थी और इन हैसियत के कारण ही इन्हें कुछ सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं प्राप्त थीं। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बताना है कि जमींदार राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे। जमींदार राज्य को कुछ खास किस्म की सुविधाएं देते थे, सेवाएं देते थे। क्या मतलब कि जैसे राज्य को ये क्या करते कि उनको कर वसूल करके राज्य को प्रदान करते थे, और कभी अगर राजा युद्ध पे जा रहा हो तो ये अपने सैनिकों को उनकी सहायता के लिए भेजते थे। तो हमें ये लिखना है कि ये लोग मतलब जमींदार राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं प्रदान करते थे। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जमींदार राज्य को कुछ विशेष या कुछ खास किस्म की सेवाएं प्रदान करते थे। जैसे चाहे तो हम लिख सकते हैं कि युद्ध के समय सैनिक सहायता और साथ ही साथ कर वसूल करके राजकोष में जमा कराना। तीसरा बताना है कि जमींदारों की समृद्धि मतलब अमीरी, जो इतने अमीर थे, तो जमींदारों की समृद्धि की वजह इनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन थी। दोबारा सुनना है कि जमींदार बहुत अधिक समृद्ध थे। जमींदार बहुत अधिक समृद्ध थे। इनकी समृद्धि का कारण इनके पास विस्तृत व्यक्तिगत जमीन थी, अर्थात इनके पास स्वयं की जमीन बहुत ज़्यादा होती थी, जिन्हें मिल्कियत कहते थे। क्या कहते थे? मिल्कियत। तो अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि मिल्कियत क्या है। तो जमींदारों की अपनी जो व्यक्तिगत ज़मीन होती थी उसे मिल्कियत कहा जाता। तो यहाँ बताना है कि जमींदार बहुत समृद्ध थे। इन समृद्धि का एक कारण ये भी है कि इनके पास विस्तृत व्यक्तिगत ज़मीन होती थी, जिन्हें मिल्कियत कहा जाता था। नेक्स्ट बताना है कि जमींदार अपने खेतों पर स्वयं काम नहीं करते थे। जमींदार अपने खेतों पर स्वयं काम नहीं करते, बल्कि अपने खेतों पर दिहाड़ी के मजदूरों से काम करवाते थे। मतलब बताना है कि जमींदार स्वयं काम नहीं करते थे, बल्कि अपने खेतों पर दिहाड़ी के मजदूरों से काम करवाते थे। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा बताना है कि जमींदार अपनी मर्जी से अपनी ज़मीन को बेच सकते थे, किसी दूसरे के नाम कर सकते थे या गिरवी रख सकते थे। अर्थात ये इनको पूरा अधिकार था कि अपनी ज़मीन को चाहे तो बेच सकते हैं, चाहे तो किसी के नाम कर सकते हैं या उन्हें गिरवी भी रख सकते हैं। ठीक, तो ये पांचवा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट बताना है कि राज्य की ओर से ये कर वसूलते थे।
हमें बताया ना कि जमींदारों को कुछ विशेष अधिकार भी था, तो ये क्या करते, राज्य की ओर से कर वसूल करते थे, और कर वसूल करते इनके बदले इन्हें वित्तीय मुआवजा, मतलब इनको राज्य की ओर से धन प्राप्त होता था। याद रखना है कि जो जमींदार थे वो राज्य की ओर से कर वसूलते थे, वो लिखा ही है कि राज्य की ओर से कर वसूल करते थे और इसके बदले इन्हें क्या मिलता, वित्तीय मुआवजा मिलता था। ठीक, तो ऐसे लिखना है कि जमींदार राज्य की ओर से कर वसूलते थे और इसके बदले इन्हें वित्तीय मुआवजा अर्थात इनको राज्य की ओर से धन प्राप्त होता था या धन मिलता था। नेक्स्ट बताना है कि जमींदारों के पास अपने स्वयं के किले होते थे, मतलब बड़े बड़े किले होते थे। जमींदारों के पास अपने स्वयं के किले होते थे और अपने स्वयं के सैनिक होते थे। जमींदारों के पास स्वयं के किले होते थे और स्वयं के सैनिक होते थे। इन सैनिकों में घुड़सवार भी थे, पैदल सिपाही भी थे और इनके पास तोपखाने भी हुआ करते थे। दोबारा सुनना है कि जो जमींदार थे उनके अपने स्वयं के किले होते थे, स्वयं के सैनिक होते थे, उन सैनिकों में घुड़सवार भी होते थे, तो पैदल भी होते थे और तोपखाने थे। कहा जाता है कि जमींदारों की स्थिति इतनी अच्छी हो गई थी, इतनी अच्छी हो गई कि ये युद्ध के समय राजा को सहायता देते थे और बाद में कहा जाता है कि मुग़लों के पतन का एक कारण भी जमींदारी व्यवस्था बना। तो यहाँ पर हमने जमींदार की भूमिका मुग़ल काल में क्या थी, हमने ये आपको विस्तृत बता दिया। तो इस तरह से यदि ये आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।